माँ काली का असली तत्व क्या है? माँ अग्नि तत्व से संबंध रखती है। माँ की एनर्जी बहुत ही इंटेंस है, उग्र है, लेकिन वो उग्रता भी किसके लिए है? बुराई को समाप्त करने के लिए है। चाहे वो भक्ति और साधना में क्या फर्क है? देखिए, साधना अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिद्धियों को पाते हैं, आप शक्तियों से जुड़ जाते हैं। और भक्ति करते हैं तो आपकी देखिए, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली की जो ऊर्जा है बहुत ही प्रचंड है। उस ऊर्जा के वेग को संभालने के लिए आपको अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको साधना में इतनी परीक्षाएं क्यों होती हैं? देखिए, अगर आप माँ काली की साधना करते हैं तो परीक्षाएं बिल्कुल आपको माँ काली कालका मसानी दरबार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माँ के चमत्कार कैसे होते हैं। हमने माँ काली के बारे में जाना, हमने कालका मसानी दरबार के बारे में जाना, और आज हम जानेंगे गहराई से और समझेंगे भी माँ काली को कि माँ काली के उपासक इतने माँ काली में विलीन क्यों रहते हैं। हमेशा हम लोग जब समझते हैं, माँ काली के बारे में जानते हैं, या हम लोगों को कहा गया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि जो माँ काली हैं उनकी मूर्ति हम घर पे नहीं रखते। ऐसा क्यों है? क्या है उसके पीछे? क्यों नहीं रखी जाती? और इनकी जो पूजा है, इनकी उपासना, वो बाकी भगवानों से, बाकी देवी देवताओं से अलग क्यों मानी जाती है? बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं, कथाएं हैं, जिनके बारे में आज हम उन्हीं रहस्य को खंगोलेंगे और जानेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं। कहते हैं माँ काली आपको पूरा तोड़ती है और फिर एक नए सिरे से आपको बनाती है, और वो जो नया निर्माण होता है वो आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के लिए वो एक अलग चमत्कार बन जाता है। तो आज उन्हीं के सब के बारे में बात करते हैं और समझते हैं माँ काली के चमत्कारों के बारे में। वापस से जुड़े हैं कनिष्का जी के साथ, तो चलिए बातचीत शुरू की जाए। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय माँ, बहुत बढ़िया। तो मैम, सबसे पहले अगर मैं समझना चाहूँ माँ काली को, लोग हमेशा उनके रूप से जानते हैं उनको कि हाथ में कमंडल खून से भरा हुआ और गले में मुंडमाल, तो बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप के बारे में बात होती है। तो आप उसको कैसे बताएंगे? देखिए, माँ का भयानक रूप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बुरे लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। और अगर जो माँ के भक्त हैं उनके लिए माँ का रूप बहुत ममतामय, करुणामय और सौम्य है। अच्छा। क्योंकि जो देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है। जिस नज़र से आप जिस चीज़ को देखेंगे उसी नज़र से समझेंगे। बिल्कुल हमारे सही। लिए माँ काली वो डिवाइन पावर है, वो एनर्जी है जो हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट रखती है और एक ऐसा मानसिक सुकून प्रदान करती है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस प्रदान करती है कि हमारे लिए वो हर स्वरूप में हमारी माँ है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी पर्सनली, कि आपने माँ को किस रूप में जाना है, किस रूप में समझा है? देखिए, मैंने माँ को एक माँ के रूप में भी जाना है, एक शक्ति के रूप में भी जाना है और एक रक्षक के रूप में भी जाना है। अच्छा। जब कभी मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हूँ तो माँ मुझे अपनी ममता की छाँव में इतना सुकून देती है कि जो मेरा इमोशनली एक ट्रॉमा चल रहा होता है उससे वो मुझे बाहर निकाल देती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हम लोगों के सामने, वो शक्ति के रूप में उभरती हैं, रक्षक के रूप में उभरती हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं हमारी सारी सिचुएशन से बाहर निकालने वाली हैं। तो माँ काली का असली तत्व क्या है? देखिए, माँ अग्नि तत्व से संबंध रखती है। माँ की एनर्जी बहुत ही फायरी है, बहुत ही इंटेंस है, उग्र है, लेकिन वो उग्रता भी किसके लिए है? बुराई को समाप्त करने के लिए है। बिल्कुल सही। चाहे वो इंसान के अंदर की बुराई क्यों ना हो। माँ का कोई भी भक्त होता है, माँ सबसे पहले अपने आप से जोड़ने से पहले उसके अंदर की बुराई खत्म करती है, उसके सोल को प्योर बनाती है, तभी अपने से कनेक्ट कर पाती है। बिल्कुल। लोग कहते हैं माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है, बिल्कुल आपको एक नए सिरे से जोड़ के बनाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बिल्कुल, बारे जब में? अंत होता है तभी तो प्रारंभ होता है। जी। तो माँ काली को इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन की देवी कहा जाता है। आपके अंदर जितनी बुराई हैं, जितने अवगुण हैं, उन सभी अवगुणों से आपको बाहर निकालेंगी और एक अच्छा क्लियर पाथ आपको अपना वो आगे शो करेंगी। आपका खिंचाव कैसे हुआ मैम माँ काली साधना के प्रति? देखिए, मैं बहुत पहले से मैं माँ काली की एनर्जी से जुड़ी हूँ। हो सकता है अच्छा। जब मैं बहुत अर्ली एज, मेरे को बहुत सारे ऐसे क्लियर साइंस मिलते थे, ठीक है, ऐसी एनर्जी मेरे से कनेक्ट करती थी कि उस टाइम पे मुझे मेरा वहम लगता था
बहुत छोटी थी मैं तब से मेरे साथ ऐसे होता था। मुझे क्लियर आवाज़ें आती थी, मुझे पिक्चर्स दिखाई देती थी। तो उस टाइम पे मुझको वो शायद मेरा एक डर था, मुझे ऐसा लगता है। फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया तो मेरे को दुर्गा सप्तशती की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तो और उस टाइम पर मुझे संस्कृत नहीं आती थी बिल्कुल भी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बड़े-बड़े मंत्र बहुत फ्लुएंटली बोलती थी। अच्छा। और इवन मैं दुर्गा सप्तशती को मैं सारा संस्कृत में पढ़ती थी। पूरे 9 दिन में पूरा-पूरा मैं दुर्गा सप्तशती की पूरी-पूरी बुक, जिसमें मुझे कीलन, उत्कीलन, न्यास सब कुछ मुझे अपने आप आने लगा। ऐसा नहीं था मुझे उस टाइम किसी ने गाइड किया, हवन वगैरह सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं एनर्जी से कनेक्ट करती जा रही हूँ। फिर जैसे-जैसे साल बीतते गए, उसके बाद मुझे मंत्र दिखने लगे। अब वो मंत्र दिखते-दिखते एक मंत्र ऐसा है मेरे जीवन में जो माँ काली का ही मंत्र है। और वो इतना पावरफुल मंत्र है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन में फ़ील करती हूँ तो उसी मंत्र से अपने आप को प्रोटेक्टेड मैं फ़ील करती हूँ। माँ काली का जो मंत्र होते हैं या माँ काली प्रोटेक्शन की भी देवी हैं? बिल्कुल प्रोटेक्शन की देवी है। माँ काली से अगर आप जुड़े हैं तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है वो। हुँ। पूरी तरीके से जो भी भक्त जुड़ा है, जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ा है, अगर वो अपने आप को पूरा सरेंडर कर दे माँ काली के चरणों में, तो माँ काली उनके आजू-बाजू में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच निर्मित कर देती है। अच्छा। कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी उस बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो क्या हर इंसान माँ काली की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता? कुछ लोग ही होते हैं? देखिए, माँ काली की तरफ वही लोग अट्रैक्ट हो पाते हैं, जिनको वो कहीं न कहीं अपने आप से जोड़ना चाहती है। अच्छा। उनकी मर्ज़ी के बिना, उनकी भक्ति या उनकी कोई मंत्र चैंट करना कोई भी नहीं कर सकता जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी। मेरा मानना है माँ काली अपना भक्त खुद से निर्धारित करती है। अच्छा, माँ अपने भक्त खुद चुनती हैं। बिल्कुल, खुद चुनती है माँ। आप अपनी मर्ज़ी से उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। ओके। कहीं न कहीं आपकी पास्ट लाइफ़ इस चीज़ से कनेक्ट करेगी। अब पास्ट लाइफ़ के जो कर्मा होंगे या पास्ट लाइफ़ में जहाँ आपका माँ से कनेक्शन टूटा होगा, वो इस लाइफ़ में उस एज से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो जैसे आपने भी अब माँ काली की उपासना करी है, तो जब वो शुरुआती दौर थे तो आपने अपने अंदर क्या-क्या बदलाव देखे? देखिए, मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे चीज़ें बहुत जल्दी से मतलब बुरी लगती थी, कोई अगर मुझे कुछ बोलता है या अब वो जैसे-जैसे चीज़ें होती रही, बहुत सारी ऐसी थी, मैं डरती बहुत ज़्यादा थी, डार्कनेस से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं ये सारी चीज़ें करती गई, सबसे पहले डर खत्म हो गया। उसके बाद मन में किसी के लिए किसी तरह का कोई भाव ही नहीं रहता। मैं आज के समय में बोलूँ तो मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। अच्छा। ऐसा भाव ही नहीं आता कि मुझे किसी को पनिश करना है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अंदर से जितने भी बुरे विकार हैं उसको माँ निकाल देती है। तो माँ काली की जो साधना करते हैं और जो आम लोग उपासना, भक्ति करते हैं, वो कैसे डिफरेंट है? देखिए, अगर आप साधना करते हैं तो साधना के लिए आपको एक देहधारी गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत हाई है, उग्र है। हर हुँ। व्यक्ति उसको सँभाल नहीं सकता। तो जब भी आप माँ के मंत्र का जाप करते हैं, अगर आपके गुरु हैं, गुरु से आपकी दीक्षा हो रखी है और आगे आपको प्रॉपर गाइडेंस है, तब तो आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ें। अन्यथा अपने आप अगर आप साधना मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका नुकसान इतना होगा कि आपकी सोच से परे होगा वो। ओके, तो मतलब बिना गुरु के हम कोई साधना नहीं कर बिना सकते माँ गुरु के काली हम साधना नहीं कर सकते, भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, भक्ति के लिए किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं होता। और भक्ति और साधना में क्या फ़र्क है? देखिए, साधना अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं आप सिद्धियों को पाते हैं। हुँ। आप शक्तियों से जुड़ जाते हैं। जी। और भक्ति करते हैं तो आपकी मन की शांति के लिए भक्ति करते हैं। कहीं न कहीं आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अपने मानसिक सुकून के लिए और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ को बढ़िया बनाने के लिए। तो क्या भक्ति से हम माँ तक नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति आप अपने लिए करते हैं। अच्छा। अपनी आगे की जर्नी को ईज़ी बनाने के लिए करते हैं। तो भक्ति का मार्ग तो सबसे बहुत बढ़िया है, सबसे उत्तम मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है। उसमें आपका आपकी ईष्ट के प्रति जो कनेक्शन बनता है, उसमें आप और आपके ईष्ट होते हैं। उसके बीच में कोई सिद्धि नहीं आती, कोई साधना नहीं आती। एक सरल भाव से एक भक्त अपनी माँ को पूजता है। जी। मैंने कहीं सुना भी था कि जब आप भक्ति करते हैं, आप अपनी चीज़ों को समर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। आप उनसे कोई उम्मीद नहीं करते कि इसके बदले आप उन्हें क्या आशीर्वाद मिलेगा कि माँ मैं देखो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे ये काम करा देना मेरा या वो कर देना, मेरे घर की प्रोटेक्शन कर देना। आप अगर आप सौदा कर रहे हो, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो तंत्र हो गया, वो साधना हो गई।
देखो, अगर आप भक्ति कर रहे हो, प्योर भक्ति कर रहे हो, तो आपका और आपकी ईष्ट का ऐसा कनेक्शन जुड़ जाएगा जिसमें मुझको लगता है आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जब आप दिल से जुड़े हो तो आपको पता है कि, और जो शक्ति की, जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उसको पता है आपको चाहिए क्या। वो अपने आप आपको वो चीज़ खुद ही प्रदान कर देगी। लेकिन तंत्र में तो हम लोग इच्छा रखते हैं, इच्छा पूर्ति के हिसाब से करते हैं। देखिए, माँ काली जो है तंत्र की देवी है। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे गुरु का चयन करके उसके सानिध्य में आपको साधना करनी चाहिए। उनकी गाइडेंस में आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। माँ काली से जुड़ने के बाद आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। माँ के ऐसे ऐसे वीर प्रदान हो जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी किसी नेगेटिविटी से, किसी एंटिटी से या आपके शत्रु से हो नहीं सकती है। तो मैम, माँ काली की उपासक और एक साधारण इंसान, इनमें क्या अंतर है? देखिए, जो माँ काली की उपासक हैं, उनकी श्वास में, उनके खून में माँ काली है। उनको माँ से इतना प्रेम है कि उनके साथ कैसी भी सर्कमस्टांसेस चलें, कैसी भी सिचुएशंस चलें, वो हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जो भी है माँ की ब्लेसिंग है, अच्छा है तो ब्लेसिंग है, बुरा है तो ब्लेसिंग है। अब जो एक साधारण आदमी होगा, उनको क्या रहता है, उनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हमने 2 पेड़े और 1 पान चढ़ाया, हमने माँ को चढ़ाया, अब ये काम बोला है, हमारा काम क्यों नहीं हुआ है। और जो माँ का उपासक होगा वो सच्चे मन से भक्ति करता है, सच्चे मन से उपासना करता है। उसको ऐसा उसके जीवन में नहीं है कि माँ ने ये नहीं दिया तो मैं माँ को छोड़ दूंगा, या ये नहीं किया तो कोई शिकायत नहीं है। उसको ये है कि जो वो दे रही है वो उनकी मर्जी है, जो दे रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दे रही है। तो इस तरह का भाव एक उपासक में होता है, और एक साधारण मनुष्य की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैम, साधना में इतनी परीक्षाएं क्यों होती हैं? देखिए, अगर आप माँ काली की साधना करते हैं तो परीक्षाएं बिल्कुल आपको गिफ्ट में मिलेंगी। अच्छा। वो यूँ मिलेंगी कि माँ काली अगर किसी को अपने से जोड़ती है तो उसको वो हर सिचुएशन को फेस करना सिखाती है। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल अपने भक्त को तोड़ तोड़ करके इतना मजबूत बना देती है, इतनी चोट देती है, इतनी चोट देती है, इतना मजबूत बना देती है कि फिर उसको उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई चोट लगे तो उसको फ़र्क ही ना पड़े। अच्छा। जो माँ के भक्त होंगे, जो माँ की साधना में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके घर वाले क्या सोचते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनको किसी रिश्ते का फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ माँ का। जब हम सोशल मीडिया देखकर इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करने की शुरुआत करते हैं तो क्या ये खतरनाक है? क्या हमें करनी चाहिए? देखिए, अगर आप कोई भी बड़ी साधना बिना गुरु के या बिना प्रॉपर गाइडेंस के करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बैकफायर करेंगी, बहुत एक्सट्रीमली फायर करेंगी। कैसे करेंगी कि उनसे जो उन मंत्रों से जुड़ी हुई ऊर्जाएं हैं, उन मंत्रों से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, माँ तक तो आप बहुत बाद में पहुंचोगे। सबसे पहले जो माँ की योगिनी होती है, योगिनी के भी सेवक होते हैं। अच्छा। वो आपकी आकर के इतनी परीक्षा लेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, और जो आपको एक रास्ता आप देख रहे हो, अगर उसमें गुरु का हाथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको इतनी चोट दे देंगे, इतनी परेशानी में डाल देंगे कि आपने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बहुत बड़े बड़े सपने देखे और आप जीरो पे आके खड़े हो जाओगे। इवन आपका खुद का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। जो अपने पास था वो भी चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। ओके। तो क्या हर इंसान माँ काली की एनर्जी संभाल नहीं पाता? बिल्कुल नहीं संभाल सकता, क्योंकि माँ काली की एनर्जी इतनी इंटेंस, इतनी हाई, इतनी उग्र है। ये सोचिए कि वो एक एनर्जी का पावर हाउस है, उसको हर कोई टच करने की क्षमता नहीं रखता। जी। उस एनर्जी के पावर हाउस तक वही पहुंचेगा जिसको उस एनर्जी ने अपॉइंट किया है पहुंचने के लिए, जिसको उसने प्रॉपर गाइडेंस दी है। वो अपने आप से आपको मार्ग दिखाएगी। अच्छा। उस एनर्जी को टच करने के लिए माँ आपको सक्षम बनाएगी। वो सारी गाइडेंस जो है आपकी, आपके गुरु और खुद माँ भगवती, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे साधना मार्ग पे तो वो खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाएगी। लेकिन फिर भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने गुरु के साथ वो शेयर करने होंगे। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, सपने में मिल रही है या किसी और माध्यम से मिल रही है, तो कई बार ऐसा भी होता है, वो भी पार्ट ऑफ परीक्षा हो सकता है कि वो माँ भगवती की तरफ से नहीं, किसी उनके गण की तरफ से या किसी सेवक की तरफ से आपकी परीक्षा ली जा रही हो, वहाँ आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो मैम, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि माँ काली की जो विग्रह है या पूजा मूर्ति है वो हम घर में नहीं ला सकते या पूजा घर में नहीं कर सकते, तो क्या ये सच है? देखिए, विग्रह लाने में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई दोष है।
अगर आप माँ को माँ मान के लेके आते हैं, प्योर सेवा भाव से लेके आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों ने एक ऐसा मिथ खड़ा कर दिया है कि माँ काली का विग्रह जहाँ पर होगा आपका नुकसान होने लगेगा। ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ काली का अगर आपके पास विग्रह है, बस उनके साथ थोड़े से नियम होते हैं विग्रह के साथ, अदरवाइज माँ को घर में रखने में कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। मुझको ऐसा लगता है आप सौभाग्यशाली हो, अगर आपके घर में माँ का विग्रह है तो आप सौभाग्यशाली हो कि आप उनके साथ रहते हो। ओके। तो क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए माँ काली की विग्रह रखने से पहले? देखिए, अगर आप विग्रह माँ का रखते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि विग्रह सिर्फ रखने के लिए नहीं है, ठीक है? आपको प्रॉपर उनको स्नान, श्रृंगार, हर चीज़ आपको प्रॉपर जो उनकी सेवा होती है वो करनी होगी। भोग प्रसाद प्रॉपर देना होगा, दोनों समय उनको आरती होगी, उनका सुलाने का नियम होगा और जगाने का नियम होगा। वो अच्छा, सारी चीज़ें आपको पंक्चुअलिटी से फॉलो करनी होगी। जैसे एक और छोटे बच्चे को करते हैं। बिल्कुल, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप फिर फ़ोटो में माँ काली का स्वरूप लेके आएँ और फ़ोटो को ही आप एक कपड़े में गंगा जल लगा कर के उसको साफ़ करके अच्छे से फ़ोटो का भी श्रृंगार करके रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप माँ को माँ के भाव से रखेंगे, तभी सब कुछ सही रह पाएगा। ऐसा नहीं है आप शौक में ले आए, आपने देखा किसी के घर है वो श्रृंगार कर रहा है, ले आते हैं। एक बार ही किया, नहीं किया उसके बाद, या बाद में आपके घर वालों ने, किसी ने बोल दिया कि नहीं आपका नुकसान हो रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर की एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया, अब आप विग्रह को बाहर निकालो, वहाँ आपके साथ दोष क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे कैसे दोष होते हैं कि लाइफ पूरी उथल-पुथल कर दें? बिल्कुल उथल-पुथल करेंगी। एक बात समझिए, अगर आप माँ को लेकर के आए हैं अपने घर में, अपनी मर्ज़ी से लेकर के आए हैं, आपकी मर्ज़ी से ज़्यादा उनकी मर्ज़ी जुड़ी थी कि वो आपके घर तक आएँ, सही और बात उसके है। बाद आपने किसी के कहने से उनको, जहाँ आपने इतनी सेवा दिखाई, हर चीज़ दिखाई, और जहाँ उन्होंने थोड़ा-सा आपकी परीक्षा लेनी स्टार्ट की, वहीं पर आपने उनको विसर्जित कर दिया, तो वो चीज़ गलत है ना। तो क्या माँ काली की जो साधना है वो क्या हम घर पे भी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या नियम होने चाहिए? देखिए, माँ काली की पूजा और अर्चना आप घर पर कर सकते हैं। वही मैंने पहले समझाया, साधना बिना गुरु के नहीं करनी है। जी। और आप बिना गुरु के सिर्फ अगर सरल पूजन करना चाहते हो माँ का, तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप घर पर आराम से कर सकते हो। आपको दोनों समय माँ को भोग देना होता है, सात्विक पूजिए माँ को अगर आप घर पर पूजते हैं तो। और जो भी देखिए, कहीं से कोई मंत्र नहीं उठाना है। अच्छा। जितना हो सके उतना माँ काली का जो चालीसा है, उसके आपको 11, 21, 108 जितना आपका सामर्थ्य है उतने आपको पाठ करने हैं। ओके। तो क्या कोई पर्टिकुलर ऐसा स्रोत है, कथा है जो हमें करनी चाहिए? देखिए, अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि आप माँ काली के चालीसा कर सकते हैं, 32 नामावली कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में कुछ खास नियम नहीं होते, और इसमें भी आपको माँ की कृपा बहुत ही उच्च स्तर पर मिलती है। अच्छा। आपको क्या करना है, अगर आप माँ काली की चालीसा कर रहे हैं तो आप चाहते हैं, आपकी किसी से शत्रुता है या कोई आपको परेशान कर रहा है, जी। तो अगर आपने 108 पाठ का संकल्प लिया, ये बोल के लिया कि मेरे को इस व्यक्ति से जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो सारी मेरी ठीक हो जाए, या ये मेरे फेवर में हो जाए बंदा, तो आपको क्या करना है, 108 पाठ का संकल्प लिया, 108 लौंग के जोड़े लेने हैं। हर बार आपने पाठ किया और एक लौंग का जोड़ा माँ की जो विग्रह है या फोटो है वहाँ पर चढ़ा दिया। ऐसे करते करते वो 108 आपने लौंग के जोड़े अर्पित कर दिए। जी। इसी तरीके से अगर आप माँ की प्रसन्नता पाना चाहते हैं, कृपा पाना चाहते हो, तो लाल गुड़हल के फूल 51, 21 जितने भी आपको मिलते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। हर पाठ पे वो माँ को आप अर्पित करते जाओ, बहुत कृपा मिलती है। ओके। और घर में आप अगर माँ काली का सात्विक ढंग से पूजन करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप उनको लौंग, बताशे, गुड़, पेड़ा, जो ब्लैक या वाइट कोई भी आपको आसानी से मिल जाए, और मीठे पान का आप भोग लगा सकते हो। शहद एक चांदी की कटोरी में अगर अवेलेबल है तो आप माँ को चांदी की कटोरी में शहद दे सकते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं देखिए, है। अगर आप मन से, प्यार से, इच्छा से करते हैं तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। माँ भक्ति देखती है, भाव देखती है, प्यार देखती है। तो माँ काली के साथ-साथ और कौन से ऐसे देवी-देवता हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए ताकि जो एनर्जी है, क्योंकि माँ काली की एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत उग्र है, तो उसको जिसे कहते हैं ना बैलेंस बनाने के लिए हमें कोई और साधना भी करनी चाहिए? देखिए, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली की जो ऊर्जा है बहुत ही प्रचंड है। उस ऊर्जा के वेग को संभालने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको बटुक भैरव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, तो खाली देवी कृपा से काम नहीं चलता है। जब भी किसी देवी की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं,
तो देखिए उनके साथ आपको भगवान शिव को पूजना भी अनिवार्य होता है, उनके साथ आपको भैरव बाबा को भी पूजना अनिवार्य होता है और साथ में हनुमान जी की पूजा करनी भी ज़रूरी होती है। और जो गृहस्थ है उनको सिर्फ और सिर्फ बटुक भैरव की पूजा करनी है घर पर। और जो साधना मार्ग से जुड़े हैं तो वो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर काल भैरव की पूजा भी कर सकते हैं। तो क्या माँ काली की जो ऊर्जा है वो इंसान को इमोशनली स्ट्रांग भी बनाती है? बिल्कुल बनाती हैं। देखिए अगर आप माँ काली से जुड़े हैं तो वो आपको इमोशनली ही नहीं, हर तरीके से आपको स्ट्रांग बनाएगी। अच्छा। आपको बाहरी दुनिया से लड़ने की वो ताकत देगी, आपको परिस्थितियों को संभालने के लिए वही वो सक्षम बनाएंगी। ओके। और जो माँ काली की साधना करता है या करती है साधिका, तो क्या उसको प्रोटेक्शन माँ काली खुद देती हैं? बिल्कुल। अगर आप माँ काली की एनर्जी से जुड़े हैं, उनकी साधना कर रहे हैं या उनकी भक्ति कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं उनका, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको कवर करके रखती है। ओके। वो अपने आप खुद से आपको प्रोटेक्शन देगी, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, किसी तरह की कोई भी हानि आपको होने नहीं देगी। तो क्या शत्रुओं से जो हम मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढते हैं, तो क्या माँ काली हमें उसमें भी मार्गदर्शन देती हैं? बिल्कुल देती है। पहले तो देखिए जो माँ काली के भक्त होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, वो बड़े निर्भीक होते हैं, ठीक है, और शत्रु उनका कुछ नुकसान पहुंचा नहीं पाते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपकी किसी से शत्रुता है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो माँ काली से जुड़े हुए बहुत सारे आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं जो आपको शत्रुता से बचाते हैं या आपके शत्रु को आपके ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अच्छा। तो कोई ऐसे अगर एक आधा रिचुअल अगर आप हमें बताना चाहें ऑन द पॉडकास्ट और हमारी ऑडियंस को भी, ताकि वो एक तो प्रोटेक्शन अपनी कर पाएँ और अपने जो एनिमीज़ हैं, अपने शत्रु हैं, उनसे अपनी सुरक्षा कर पाएँ। देखिए अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनसे, तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 27 शनिवार तक, और आप चाहें तो मंगलवार शनिवार दोनों काउंट करके 27 आप दिन आप निर्धारित कर सकते हो। आपको 27 नींबू की माला बनानी है। अच्छा। 27 नींबू की माला आपको काले धागे में बनानी है और जिनमें आपको सिंदूर से तिलक लगा देने हैं। और इसके अलावा आपको एक नींबू को कट करके 2 नींबू बनाने हैं, उनका जो जितना भी रस है वो आपको निचोड़ लेना है और किसी मिट्टी के दिए में रख के 27 दिए, मतलब हाफ लेमन से जो प्रिपेयर होंगे, 27 दिए आपको लाइन में सरसों के तेल के, और सब में 2-2 लौंग डाल करके माँ काली के किसी भी मंदिर में आप जाकर के जला सकते हैं। 27 नींबू की माला माँ को चढ़ानी है और ये 27 दिए जलाने हैं और माँ को बोल करके चढ़ाने हैं कि 27 दिन तक मैं लगातार आऊँगा। या आप चाहो तो इसको सैटरडे से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली आप कर सकते हो, अच्छा। या अमावस्या से स्टार्ट करके 27 दिन तक कंटिन्यूसली कर सकते हो। बड़ी सी बड़ी आपकी किसी से शत्रुता होगी, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर आप संकल्प लेके इस उपाय को करते हो वो क्षण भर में दूर हो जाएगी। वो उसी दिन से आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेगी, जो भी आपकी दिक्कतें थी वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी उसी दिन से, जिस दिन से आप ये उपाय करना शुरू कर दोगे। तो मैम अब मुझे ये जानना है कि माँ ने आपके जीवन में कैसे प्रवेश किया? देखिए माँ ने जब मेरे जीवन में प्रवेश किया, वो एक ऐसा समय था जब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं माँ काली से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ। अच्छा। मैं माँ दुर्गा की पूजा करती थी, मेरे घर में माँ दुर्गा के फोटोज़ थे, विग्रह थे। अब अचानक से ऐसा होता है, एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठी थी, काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, मेडिटेशन में बैठी थी, बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने हिट किया ज़ोर से, और मैं बड़ी गहरी नींद में से जागी और मुझे एकदम से किसी ने बोला कि इस जगह पर माँ काली का मंदिर बन गया, ये जगह मंदिर में कन्वर्ट हो गई है। वो मेरा घर था वो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मैं नॉर्मल अपने मेडिटेशन अपना ख़त्म किया, मैंने माँ से मतलब सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों दिखा। उसके बाद होता क्या है, मेरी फैमिली मेम्बर्स को नेक्स्ट डे सभी को, किसी को सपने से, किसी को मेडिटेशन के थ्रू सेम मैसेज गया कि इस जगह पर मंदिर बनेगा, इस जगह पे माँ काली आएगी, और हमें माँ काली बड़े रूप में दिखने लगी। तो फिर मैंने एक मेरी स्पिरिचुअल गाइडेंस जिनसे लेती थी, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको माँ काली का विग्रह लाना है और कहीं ना कहीं माँ आपके साथ आना चाह रही है। अच्छा। तो वो बड़ा मतलब एक ऐसा पल था कि हमने कभी सोचा नहीं था। और फिर जब मैं माँ का विग्रह ढूंढने गई हूँ, तो मतलब मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे माँ नहीं मिल रही है। अच्छा। नेक्स्ट डे मैं दोबारा से उसी जगह गई हूँ जहाँ मैंने एक दिन पहले मैंने सर्च किया था, वहाँ मुझे नहीं दिखी माँ। और जब मैं नेक्स्ट डे गई हूँ ना, तो मुझे माँ का एक विग्रह ऐसा, जो कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन्होंने आवाज़ दे के बोला है कि मैं ही तो जाऊँगी। अच्छा। और फिर जिस सर्कमस्टांसेस में माँ आई, मतलब मॉर्निंग में 3 बजे माँ आई। अच्छा।
3 बजे माँ आई और 3 बजे ऐसे टाइम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, किसी ने देखा भी नहीं, वो उनकी मर्जी नहीं थी कि कोई जाने उस टाइम पर। मुझको भी नहीं पता था कि आगे उन्होंने क्या रचा हुआ है, सही बात क्योंकि है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें मैं करूँगी या ये सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ेंगी। वो दिन था और आज का दिन है, कहीं ना कहीं माँ की कृपा बढ़ती चली गई, माँ की कनेक्टिविटी हमारे साथ बढ़ती चली गई, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली के हर मेंबर के साथ। ओके, दैट्स सो फैसिनेटिंग। तो मैम, तो ऐसा क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ था माँ काली के जुड़ने के बाद? देखिए, एक्सपीरियंस तो प्रतिदिन होते हैं। माँ काली से अगर आप जुड़े हो तो प्रतिदिन आपको कोई ना कोई ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, माँ ऐसे ऐसे अनुभव ला के देती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जी। देखिए, मेरे साथ पर्टिकुलर कई बार ऐसा हुआ है, मतलब पर्टिकुलर एक डे नहीं है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हूँ, जब मुझको लगता है कि अब मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा, तो मेरे सामने ना एक जैसे आगे क्या होने वाला है या पास्ट में क्या चला गया, मेरे साथ ना मतलब ऐसा होता है, मेरे कानों में आवाज़ आएगी और साथ में मुझे सामने से पिक्चर्स दिखाई देने लगती है। अच्छा। तो पहले मुझे लगता था शायद ये मेरा वहम है। फिर जैसे-जैसे मैंने अपने गुरुजी से बात की, आगे भी मैंने गाइडेंस ली, तो कहीं न कहीं मेरे को चीज़ों की विज़िबिलिटी बहुत टाइम से थी। ओके। तो माँ ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब दिखा देती है जो मुझे लगता है कि आगे इस तरीके से शेयर नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे दिखाया है तो मुझे लगता है वो सिर्फ़ मेरे तक ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैम, अंत में आप क्या अपने ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे जो माँ की छवि से या माँ से अभी भी कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन पहला स्टेप उनका क्या होगा? कैसे आप समझाएँगे उन्हें? देखिए, जो भी माँ काली को अगर अपनी माँ के रूप में देखता है और उनको एक डिवाइन मैसेज आता है कहीं से, डिवाइन कॉल आती है, इवन कोई हमारा पॉडकास्ट भी देख रहा है, तो उसके लिए भी एक डिवाइन मैसेज होगा ये कि कहीं न कहीं माँ उनको अपनी ऊर्जा से कनेक्ट करना चाहती है, अपनी ऊर्जा से जोड़ना चाहती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आप भक्ति का मार्ग चुनें, स्टेप बाय स्टेप माँ की पूजन और अर्चन में लगें, उसके आगे माँ खुद आपको, गुरु भी खुद माँ सिलेक्ट करके देगी आपको, साधना भी माँ सिलेक्ट करके देगी, हर चीज़ जो वो आपसे कराना चाहती है वो आपके लिए ईज़ी बनाती चली जाएगी। बिल्कुल सही। और माँ से डरना नहीं है, अगर आप डरोगे तो उनसे प्रेम नहीं कर पाओगे, और प्रेम नहीं कर पाओगे तो आगे आपसे भक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो हमारी आज की कॉन्वर्सेशन से, बिकॉज़ हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया हो। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए ज़रूर बने रहें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय माँ। जय माँ।